Good morning, dear students. Today I'm continuing with the same topic. In the previous class, we have discussed the land reforms in India and its policies. In today's class, I'm going to discuss with you the appraisal of land reforms. We have already discussed in the previous classes that land reforms in India was introduced in various stages, and the main policies during the land reform was abolition of intermediaries, tenancy reforms were introduced. Moreover, there was also imposition of ceiling on land holdings. There was reform related with consolidation of land holding, uh, for the land which was fragmented and subdivided. So now, in today's topic, I am continuing. Students, after more than 60 years of the independence, one notices some achievement in the sphere of land reform. बिकॉज 60 years हो चुके हैं इंडिपेंडेंस को, और लैंड रिफॉर्म में काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स हमने अचीव करी है. एट द सेम टाइम अवर एफर्ट इन दिस डायरेक्शन हैव नॉट यील्डेड द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स. कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अचीव नहीं हुए हैं. And most of the planks of land reform measures are ambivalent, and there are large gaps between the policy and the legislation and between legislation and implementation. देखो, ये बहुत बड़ी लाइन है कि जो लैंड रिफॉर्म मेजर्स को अगर हम क्रिटिकली एनालिसिस करें, लार्ज गैप्स हैं बिटवीन द पॉलिसी एंड द लेजिस्लेशन. पहले तो पॉलिसीज़ कुछ और थी और लेजिस्लेशन कुछ और बने, राइट. फिर लेजिस्लेशन बने, उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाई. सो लैंड रिफॉर्म मेजर्स वर कंसीव्ड वेरी बोल्डली. बहुत अच्छा कंसेप्ट माना गया था, बट वर इम्प्लीमेंटेड वेरी बैडली. बट ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी बहुत पुअर हुई है. सो द लॉज फॉर द एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज हैव बीन इम्प्लीमेंटेड फेयरली वेल. फर्स्ट जो हमने पॉलिसी डिस्कस करी थी, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, अब उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, उसकी अप्रेजल कर रहे हैं. एज अ रिजल्ट 20 million कल्टिवेटर्स वर बॉट इनटू डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द स्टेट. हमने बात करी थी कि जो इंटरमीडियरीज हैं उनको निकाल दिया जाए, इनको एक्सक्लूड कर दिया जाए और डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट और कल्टिवेटर्स का कॉन्टैक्ट हो. बट दिस रिफॉर्म हैड लेड टू लार्ज स्केल इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम लैंड विच दे हैड बिन कल्टिवेटिंग फॉर जनरेशन. इसका रिज़ल्ट ये निकला कि बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड थे, ऑनर्स थे, उन्होंने कल्टिवेटर्स की इजेक्टमेंट कर दी. मतलब उन्होंने कल्टिवेटर्स को निकाल दिया. वो कल्टिवेटर्स जो बहुत जनरेशन से उन लैंड्स के ऊपर वर्क कर रहे थे, बट नाउ उनको वो लैंडलेस हो गए, उनके पास कोई काम नहीं बचा. Thus the slogan "the land to the tiller" virtually remained the unfulfilled. जो हमारा स्लोगन था कि लैंड टू द टिलर, लैंड टू द टिलर का मतलब है कि जो बंदा टिल एंड तक उसके ऊपर काम कर रहा है वो लैंड उसी की है. A class of neo zamindars or absentee landlord has sprung up in the rural India who grabs the produce of the earth as well as the land. तो न्यू जमींदार्स आए. ये वो जमींदार थे जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड थे. दे वर नॉट एब्सेंट लैंडलॉर्ड. एब्सेंटी लैंडलॉर्ड इसलिए इनको बोलते हैं क्योंकि ये ज़मीन पे खुद काम नहीं करते थे. कल्टीवेशन के टाइम पे ये लोग एब्सेंट होते थे और कल्टीवेशन कोई और लोग करते थे. ये लोग कभी भी प्रेजेंट नहीं होते थे. दे कंटिन्यू टू बी एब्सेंट ड्यूरिंग द कल्टीवेशन. और जब प्रोडक्शन लेने का टाइम आता था तो ये सारी की सारी जो प्रोडक्शन है उसको ग्रैब कर लेते थे. इट वॉज होप दैट the tenancy reforms would ensure better results as far as a lot of tenants and sharecroppers were concerned. So tenancy reform devised so far have not brought to an end of the system of absentee ownership of land, nor have led to the disappearance of tenancies. तो ना तो tenancies ख़त्म हुई हैं, ना ही absent लैंडलॉर्डशिप ख़त्म हुई है. तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल नहीं हो पाया. Everywhere the immediate consequence was the
इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट ऑन अ मासिव स्केल। सब जगह पे क्या हुआ कि जो टेनेंट्स थे उनको निकाल दिया गया, एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द टेनेंसी पॉलिसी वाज टू पुश द टेनेंसीज अंडरग्राउंड। मोस्ट ऑफ द टेनेंसीज दैट स्टिल एग्जिस्ट टेक द फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल और कैंसल्ड क्रॉप शेयरिंग अरेंजमेंट। तो जो टेनेंसीज चल भी रही हैं उनमें एग्रीमेंट्स हो चुके हैं जिसमें क्रॉप शेयरिंग अरेंजमेंट्स जो है उसको टोटली कैंसिल कर दिया गया है। बाकी जो रह गए उसमें एग्जाम्पशंस बहुत हैं। अगेन देयर आर द रिपोर्ट ऑफ लार्ज स्केल एविजन ऑफ सीलिंग लॉज। जो सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल बताई थी कि बहुत सारे लोग थे, उनको पता था कि हमारी लैंड जो है सरप्लस लैंड है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेगी। तो उन लोगों ने क्या करा, उसको नॉन प्रॉफिट अंडरटेकिंग्स के लिए लैंड को यूज़ कर लिया रातों रात। सो फॉर इंस्टांस इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुरेनिया ऑफ बिहार there are several landowners who own and effectively control at least 1000 acre each, a few of them owning as many as 5000 acre, but the land record shows them to be owning not more than 15 acres. तो अब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे कुछ ऐसे लैंडलॉर्ड हैं जिनके पास 1000 एकड़्स हैं, और कई तो ऐसे हैं जिनके पास 5000 एकड़्स उससे भी ज़्यादा लैंड है, बट रिकॉर्ड्स में उनके नाम पे सिर्फ 15 एकड़्स की लैंड है। सो द अपर लिमिट अकॉर्डिंग टू द सीलिंग लॉज, द रेस्ट ऑफ द लैंड बिंग ट्रांसफर टू मोस्टली बेनामी। तो उन्होंने क्या करा है, बेनामी फेक ऑनर्स के नाम पे अपनी जो लैंड है उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। सो जो सीलिंग ऑफ ऑन लैंड होल्डिंग्स है वो एक पॉलिसी मैटर्स था लैंड रिफॉर्म्स का, वो भी हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। टू सम अप, लैंड रिफॉर्म programs implemented since 1948 have not led to any radical distribution of land or removal of some of the obstacle to raising agriculture productivity. Nevertheless, it should not be written off as a non-event. It brought great changes. It did away with the numerous layers of the parasitic intermediaries in almost all of the states. So अगर हम सम अप करें तो जो लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स हैं जो 1948 से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, इसमें कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड नहीं हुई है। जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो जाए, जिनके पास एक्स्ट्रा लैंड है उसको निकाल के उन लोगों को दिया जाए जिनके पास ज़ीरो लैंड है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये भी हमारा सर्व नहीं हुआ। सो ऑल द मेजर्स लिस्टेड अबव however have left untouched the bottom layer of the agrarian structure. So जितने भी ये मेजर्स थे लैंड रिफॉर्म के, कि चाहे एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरी सिस्टम या ज़मींदारी सिस्टम या सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, ये सारे जो सिस्टम्स थे ये हमारे बॉटम लेयर ऑफ एग्रेरियन स्ट्रक्चर को टच नहीं कर पाए, विच कंसिस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर्स, sharecroppers, except in the state of West Bengal and Kerala, where left-wing political parties changed the destiny of poor peasantries, that is the jotidars are poor customers. तो सिर्फ वेस्ट बंगाल और केरला है जहाँ पे लेफ़्ट जो पार्टी थे, मतलब ऑपोजिशन की जो पार्टी थी, उन्होंने इन पॉलिसीज़ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाया, और जो पुअर पीजेंट्रीज़ हैं, मतलब जो पुअर पीजेंट्रीज़ कौन है, जो वर्कर्स हैं, मज़दूर हैं, उनको इस चीज़ का फ़ायदा पहुंचा है। सो नाउ वी विल डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द लैंड रिफॉर्म ऑन द various aspects of our economy. So impact of the land reform policies. Land reform are being attempted for twofold reason, that is to improve the production. देखो ऑब्जेक्टिव दो रहे हैं, ये लैंड रिफॉर्म लेके आने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एक तो था कि हम प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेंगे, एंड नेक्स्ट वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट्स, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप था हैव्स एंड हैव नॉट के बीच में। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास इतनी ज़्यादा सरप्लस लैंड थी बट उनके पास काम करने का टाइम नहीं है। कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो काम करना चाहते बट उनके पास लैंड नहीं थी। तो गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव था कि वो लैंड को हम डिस्ट्रीब्यूशन कर दें एक रैशनलाइज वे में, सो दैट इकोनॉमी में सोशल जस्टिस का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके। नाउ अब देखते हैं हम कि कमिंग पैराग्राफ्स में कि क्या हुआ है। सो लेट अस सी
हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की, कि क्या जो लैंड रिफॉर्म पॉलिसी है उससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई. So far as the productive efficiency is concerned, the land reform measures adopted in recent years have not made any significant impact. So इस चीज़ को बेटे हाईलाइट करती हूँ मैं कि कोई significant impact नहीं हुआ है हमारी productivity के ऊपर. The probable reason is that the reform have not been effectively implemented. तो देखो इसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, या तो पॉलिटिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी तो जो लैंड्स थी, लैंड ओनर्स थे, वो ऐसे लोग थे जो किसी न किसी वे में पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अटैच थे या वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे. सो द ऑनरशिप ऑफ लैंड हैज़ नॉट येट बीन फुली ट्रांसफर टू द टिलर्स. टिलर्स जो मतलब वर्कर्स हैं उनके पास लैंड की ऑनरशिप नहीं ट्रांसफ़र हुई. द एक्चुअल रेंट स्टिल रूल हाई. अभी भी उनको हाई रेंट पे करना पड़ता है लैंड्स के अगेंस्ट. एंड द कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग हैज़ नॉट बीन कम्प्लीटेड. कंसोलिडेशन प्रोसेस भी कम्प्लीट नहीं हुआ. Cooperative farming has not made much headway. So, in the absence of economical holding being in actual possession of the tiller, in which he has a permanent interest, the modern technique cannot be applied to land. So, जब तक एक जो कल्टीवेटर उसके पास ऑनरशिप ही नहीं है, तब तक वो न्यू टेक्निक्स को कभी भी अप्लाई नहीं कर सकता. अगर न्यू टेक्निक नहीं अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं होगी. सो सिंपल वर्ड में बात करूं, जो कल्टीवेटर्स हैं, कल्टीवेटर्स को लैंड नहीं मिली. अगर उनको लैंड नहीं मिली देन न्यू टेक्निक्स को अप्लाई नहीं होगा. न्यू टेक्निक अप्लाई नहीं होगा देन प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव नहीं होगी. सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो हमारे लैंड रिफॉर्म है वो हमारी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने में कुछ ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हुए हैं. राइट. नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ द लैंड रिफॉर्म पॉलिसी ऑन द सोशल जस्टिस. द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस has however been achieved to a considerable degree. The intermediary rights have been abolished and India no longer presents a picture of feudalism at the top and serfdom at the bottom. So the tenancy laws have given the tillers protection from the exploitation. अगर हम सोशल जस्टिस की बात करें तो दिस लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो टेनेंसीज लॉज हैं इन्होंने काफ़ी हद तक जो वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी उससे उनका बचाव करा है. ठीक है. नो एनी हाउ दे आर नॉट ऑनर्स, दे हैव नॉट बिकम ऑनर्स, बट कुछ सोशल जस्टिस उनको मिला है. कैसे? सो देखिए, इट इज़ ट्रू दैट द स्पेस ऑफ implementation of land reform measures has been slow. Moreover, there is marked unevenness in respect of progress in various states. This does not, however, mean that there has been no achievement. देखो, ग्रोथ प्रोसेस स्लो है बट इसका मतलब ये नहीं है कि अचीवमेंट नहीं हुई है. लेट अस डिस्कस. द प्रोग्रेस हैज़ बीन स्लो एंड इट नीड्स टू बी accelerated and the manifold problems of the land are to be solved through the introduction of suitable land policy. No doubt कि जो problems हैं वो हमारी completely solve नहीं हुई हैं, but इसका मतलब ये नहीं है कि land reform policies totally हमारे लिए useless हैं. They are even useful to us, right? So next हम discuss करेंगे causes of the स्लो प्रोग्रेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स. क्या रीजंस रहे हैं लैंड रिफॉर्म की स्लो प्रोग्रेस के? क्यों लैंड रिफॉर्म प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए? सो फर्स्ट कॉज इज़ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल्स. देखो, कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकती है अगर पॉलिटिकल विल हो. मतलब अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपस में ट्रस्टर ना हो, ठीक है, तो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं. बट हमारे देश में प्रॉब्लम ये रही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सम बिग लैंडलॉर्ड्स, दे हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिक्स, सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म लॉज. बिकॉज उन्हें पता है कि अगर ये लैंड रिफॉर्म लॉज इम्प्लीमेंट हो गए तो उनकी जो लैंड है उसके ऊपर सीलिंग्स लग जाएंगी. वो उनकी जो लैंड है, जो स्मॉल एंड जो
मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके पास उनकी लैंड पहुंच जाएगी। नेक्स्ट रीज़न रहा है डिफरेंट लैंड रिफॉर्म लॉज। इन इंडिया लैंड रिफॉर्म लॉज आर डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स, so these laws are very complex, so that is the reason it is very difficult to implement these laws together at the national level। हर एक स्टेट के अपने अपने लॉज हैं, तो जब नेशन की बात आती है तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ बिग लैंडलॉर्ड्स। देखो जो बिग ज़मींदार्स हैं दे हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द फार्मर्स इन रूरल एरियाज। एज अ रिज़ल्ट दे गेट सक्सेस टू इग्नोर द लैंड रिफॉर्म लॉज। ठीक है, तो ये जो बिग लैंड लॉर्ड्स हैं ये सक्सेसफुल हो जाते हैं कह लो कि अपने लैंड को बचाने के लिए। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे तो जो टेनेंट्स हैं उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उनके कोई यूनियंस नहीं है। फार्मर्स की यूनियंस हैं, लैंडलॉर्ड की यूनियंस हैं, बट देयर इज़ नो यूनियन ऑफ टेनेंट्स। जब तक वो ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तब तक जो है एग्रीकल्चरल लेबरर्स को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, सो दे आर अनेबल टू गेट द लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेड। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ फाइनेंस। सॉरी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट इज़ लैक ऑफ फाइनेंस। The states have lack of financial resources to implement the land reform program। स्टेट अवे अगर मैं बात करूँ तो स्टेट के पास कोई ज़्यादा फंड्स नहीं हैं इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। देयर इज़ एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेक एनी एक्शन अनलेस द ऑनर ऑफ द लैंड इज़ नोन, क्योंकि फेक ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, बेनामी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, लैंड्स किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र हो रही हैं। नेक्स्ट इज़ इलिटरेसी। इंडियन फार्मर जो है वो टोटली इलिटरेट है। They are not aware of the benefits of land reform, so they don't cooperate with the government। So by and large land reforms in India enacted so far and those contemplated in the near future are in the right direction, and yet due to the lack of implementation the actual results are far from the satisfactory। So these are the causes। Next, there are certain measures, there are certain suggestions which may be used to remove the defects of land reforms। First is financial help. Tenants must be provided with sufficient financial help. They should be given loans at low rate of interest so that they can save their lands. There is need of efficient administration so that land reforms could be implemented। देर इज़ नीड ऑफ न्यू लैंड रिकॉर्ड्स। फ्रेश रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए और आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि हर एक लैंड का ऑनर कौन है। तो ये न्यू लैंड रिकॉर्ड बनाना बहुत मुश्किल है, बात करनी बहुत आसान है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म ट्रिब्यूनल। अगर ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जब भी कोई लैंड के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो ट्रिब्यूनल उसको सेटअप करे। सो देर इज़ नीड कि लैंड रिफॉर्म ट्रिब्यूनल शुड बी सेटअप टू डिसाइड केसेस अगेन रिगार्डिंग द लैंड डिस्प्यूट। जब भी कोई लैंड का रिलेटेड डिस्प्यूट होगा तो ट्रिब्यूनल में केस जाएगा ताकि फटाफट से ईजीली केसेस को सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट इज़ टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म मस्ट बी रिमूव्ड। देखो मॉडिफिकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी मेड इफ़ इट इज़ नीडेड। ठीक है, तो ये ज़रूरी है अगर हमारे लॉ में कहीं पे लूप होल है उसको प्लग अप किया जाए। देर इज़ नीड ऑफ एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म। देखो लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑनेस्टली एंड efficiently। In fact, these reforms need to be implemented properly। So at the end what I can say is if there is strong willpower to implement land reforms throughout the country then the obstacles in its way will melt automatically। ठीक है, तो अगर तो आपकी है कोशिश कि जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उनको हमें इम्प्लीमेंट करना है, देन अगर आप ऑनेस्टी के साथ और डेडिकेशन के साथ काम करोगे देन ये जो कह लो कि ऑब्स्टेकल्स हैं ये ऑटोमेटिकली मेल्ट डाउन हो जाएंगी, राइट। और हमारा जो लैंड रिफॉर्म्स हैं ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा, राइट। सो दिस वाज अ टॉपिक। We have completed land reforms
and this is an important question from final exam point of view. So thank you so much, students.